हेलो डॉक्टरगण। आज आपके सामने एक केस के द्वारा हम लोग कुछ रूब्रिक समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरी भतीजी का केस है जो बेड वेटिंग का है। जब उसकी उम्र 5 साल की थी तब का केस है। तो मैं ऑब्ज़र्व किया कि जब भी वो कुछ चीज़ें मुझसे मांगती तो बोलने की बजाय अपने हाथों से इशारा करके बताती कि चाचा चाचा, इस तरीके से। मतलब बोलती नहीं, और वो अपनी उंगलियों से अपने हाथों से इशारा करके, जैसे उसको पानी पीना है तो पानी नहीं बोलेगी, वो इस तरीके से इशारा करेगी पानी पीने का और बताएगी, या उसको कुछ खाना है तो खाने की एक्टिंग करके बताएगी इस तरीके से। तो मुझे क्लिक किया, यार ये क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर पहला जो रूब्रिक लिया वो लिया पॉइंटिंग। पॉइंट करके तो एक रूब्रिक है पॉइंटिंग टू थिंग्स टू एक्सप्रेस विशेस, यानी अपनी इच्छा को व्यक्त करता है चीज़ों की तरफ इशारा करके, या उस तरीके से वो करके। जैसे पानी पीना है तो पानी पीने का इशारा करके कि मुझे पानी पीना है, खाना खाना है, तो इस तरीके से। तो मैंने पहला रूब्रिक जो ये लिया। दूसरा हम लोग रूब्रिक ये भी ले सकते हैं कि गेस्चर मेक्स इंडिकेट हिज डिज़ायर बाय, यानी इशारों से अपनी इच्छा को व्यक्त करना। सेम रूब्रिक लेकिन अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इशारों के द्वारा अपनी इच्छाओं को इंगित करना, अपनी इच्छा बताना इशारा के द्वारा। तीसरा इसी से रिलेटेड एक और रूब्रिक है पॉइंटिंग फिंगर विथ। गेस्चर मेक्स पॉइंटिंग विथ फिंगर की उंगली से जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना। कई मरीज़ हमारे पास आते हैं और सिर्फ उंगली के द्वारा कि डॉक्टर साहब देखिए ये यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये यहाँ पर दर्द हो रहा है ना। तो अपनी जो है अपनी डिज़ायर जो है, अपनी इच्छा है या अपनी कंप्लेंट है, वो उंगली से पॉइंट करके दिखाता है कि डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो तीसरा रूब्रिक मैंने ये लिया नहीं था, लेकिन समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब हम लोग ये 3 रूब्रिक। दूसरा एक और मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की कि अपने बहुत सारे खिलौने हैं, डॉल वगैरह है, उसको लेके अकेले उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना। मतलब कोई दूसरा हो या ना हो, लेकिन वो अकेले उनसे कम्युनिकेट करके उसके साथ खेलते रहना। या फिर बोर्ड के ऊपर टीचर बनना, और कोई है नहीं, इमेजिन करके कि बच्चे बैठे हैं और उनको उस तरीके से पढ़ाना। तो यहाँ पर एक रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अकेले में उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लेफुल, प्ले डिज़ायर टू प्लेफुल। और दूसरा आपको लगता है कि यार ये क्या है, मतलब कोई है नहीं, हमको लगता है ना कि यार कुछ सामने है ही नहीं। कई बार आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ हेडफोन लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ, आपस में बात कर रहे हो, तो हमें लगता है कि यार अजीब लगता है, एंटिक्स लगता है ना। तो इस तरीके के बच्चों में जो बिहेवियर होता है कि कोई सामने है ही नहीं बात करने वाला और उनसे बात कर रहे हैं, मतलब एक इनएमिनेट थिंग्स है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, निर्जीव चीज़ें हैं, उनसे वो खेल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक रूब्रिक लिया था एंटिक्स प्ले। तो इन रूब्रिक के आधार पर जो हमारी एक मेडिसिन आई थी वो आई थी स्ट्रामोनियम। मैंने अपनी भतीजी को स्ट्रामोनियम 30 में सुबह शाम करके 2 बार दवाई दी। उसके बाद आज वो 15 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसने उसके बाद से, मतलब 1 हफ्ते के बाद आज तक उसने अपने बेड वेटिंग की शिकायत उसको नहीं रही। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये केस समझ में आया होगा और जो रूब्रिक्स हैं वो भी समझ में आए होंगे।
तो मैंने जो ये रूब्रिक आप देख सकते हैं, एंटिक्स प्ले, गेस्चर मेक्स इंडिकेट हिज डिज़ायर बाय, gesture makes pointing with finger, play desire to playful, pointing to things to express wishes। कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो रूब्रिक्स बताए हैं ये समझ में आई नहीं आई, या फिर आपने इन रूब्रिक को किसी दूसरे तरीके से यूज़ किया है अपनी प्रैक्टिस में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे से सीखते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।